अस्सलाम वालेकुम। जब एक नॉर्मल पर्सन फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो कुछ मिस्टेक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीलांसिंग की जर्नी है वो छूट जाती है, वो आगे नहीं कर सकता और फिर वो ये कहता है कि नहीं फ्रीलांसिंग तो नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि जो मैक्सिमम लोग करते हैं और आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक्स करेंगे तो आप बहुत जल्दी फड अप हो जाएंगे और उसके बाद आप फाइवर पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना छोड़ देंगे, फ्रीलांसिंग करना छोड़ देंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग डिसहार्ट जल्दी हो जाते हो। भाईजान, आपने डिसहार्ट नहीं होना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अगर आपको इवन 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, आप इसको एज अ साइड हसल लेके स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। फॉर योर इंस्पिरेशन, मैंने 2015 में पहली दफ़ा गिग बनाने की नाकाम कोशिश की थी फाइवर पे और मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने छोड़ दिया था। 2017-18 में मैंने जाके दोबारा स्टार्ट किया। अगर उन 2 सालों में भी मैं करता रहता शायद कोई जर्नी कुछ और होती। तो इसी तरह आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। पहला ऑर्डर आते हुए महीना लग सकता है, हफ्ता लग सकता है, साल इवन लग सकता है, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना, बस आपने काम करते रहना है। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऑर्डर जरूर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, दूसरी गलती, मैंने पर्सनली ये गलती बहुत दफ़ा की है, बहुत अरसे तक मैं ये गलती करता रहा और मुझे नहीं इसका अंदाज़ा हुआ। वो ये है कि नॉट आस्किंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यानी आप क्लाइंट को नेक्स्ट प्रोजेक्ट सजेस्ट ना करो कि ओके वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। तो मोस्टली लोग यही होता है कि वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कहते ही नहीं है, क्लाइंट बस ठीक है चला जाता है, तो बाद में फिर बस वो भी भूल जाता है। उसके पास भी और बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसको फौरन से बोलें और उसको डिस्काउंट दे दें कि हमने प्रोजेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट किया है तो अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमेशा क्लाइंट को आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट सजेस्ट करना है, इवन आपने उसको डिस्काउंट के साथ सजेस्ट करना है कि पहला प्रोजेक्ट अच्छा हुआ है, अब मैं तुम्हें डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म वर्क। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी का एक और पॉइंट ये है, मैंने ये गलती आज भी बहुत ज़्यादा ये गलती मैंने की है ज़िंदगी में, कि आप उससे ये ना पूछें कि तुम्हें और किसी फील्ड से रिलेटेड कोई और काम चाहिए। लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिज़ाइन ऑफर कर रहे हैं और उसको कोई और चाहिए, लेट्स सपोज उसको वीडियो एडिटिंग चाहिए, तो आप उससे कोशिश करें कि प्रोजेक्ट ले लें। और क्योंकि आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो वो काम कर रहे होंगे, आप उनसे करवा के आउटसोर्स करके 50-50 करके उसको दे दें। ये बात मोस्टली लोग मिस करते हैं और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, स्पेशली अगर आपके साथ लोगों का क्लाइंट आता है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको उसकी वेबसाइट लाजमी चाहिए होती है। पाकिस्तान में वेबसाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन में वेबसाइट गोरे लाजमी बनाते हैं। तो आप उसको बोलो मैं वेबसाइट भी बना के दूंगा। आगे मार्केट में पाकिस्तान में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो वेबसाइट बना के दे रहे हैं, तो आप उनके साथ डील कर लें, 50-50 कर लें। तो इस तरह करके बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है आप लोग अर्न कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप लोग ने अपनी स्किल में वीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपकी जो अपनी स्किल है उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। चले मास्टर नहीं भी है, 85% तो आप उसमें प्रो होने चाहिए। जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकेंगे। अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो आपका क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि स्किल सीखते ही नहीं है, डायरेक्टली जाके गिग बना देते हैं। तो एट दी एंड जब उनको ऑर्डर आता है तो उनको ऑर्डर सही से हुआ भी नहीं जाता और उनके इश्यूज अलग होते हैं। तो पहले आपने अपनी स्किल को बहुत अच्छी तरह इन्हांस करना है। अच्छा, एक और पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ये, हम लोग वैसे भी पाकिस्तानी थोड़े गुस्से वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा बात बर्दाश्त ही नहीं करते। तो क्लाइंट अगर आपको कोई चेंज कहता है, जितने चेंजेस कहता है, रात को उठा के रुला के चेंजेस कराता है, तब भी करो और स्माइल के साथ करो। अंदर बेशक दिल में गालियां दे दो, लेकिन क्लाइंट के साथ आपने ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रखना कि नहीं तुमने पहले कुछ और कहा था, अब तुम कंप्लीटली नया डिज़ाइन बनवा रहे हो, अब तो मैं नहीं करूँगा। ये चीज़ आपने नहीं करनी। बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखा है कि हम लोग क्लाइंट के साथ फजूल के फड्डे कर रहे होते। क्लाइंट जो कहता है वो कर ले। हाँ, अगर ये है कि आपको पता चल गया कि ये पर्सन जो अनप्रोफेशनल है या ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर तो ठीक है, आप उसके साथ चलें, कोई कस्टमर सपोर्ट के जरिए अगर कुछ करवाते हैं। लेकिन वो 5% भी ऐसे क्लाइंट्स नहीं होते। कुछ किसी के पास आज के दौर में इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे आए आके तंग करे फजूल में या जानबूझ के किसी को तंग करे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट कहीं ना कहीं अनहैप्पी होता है, वो आपको चेंजेस कहता है, तो जिस तरह के चेंजेस कहता है, जो कहता है बस करके दे दो, नो इशू। अच्छा, एक और पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोगों के ये मसले होते हैं और वो ये है कि आप क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते नहीं। आप सोचते मैं क्लाइंट से पूछूंगा कुछ, वो पता नहीं सोचेगा कि ये क्या पूछ रहा है, तो बस ये मैं अनप्रोफेशनल लगूंगा। नहीं, आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे क्लाइंट उतना खुश होगा और उतना उसके जहन में होगा कि ये पर्सन अच्छे से काम करना चाहता है। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। प्रोजेक्ट लेने से पहले जब आपके पास इनबॉक्स में क्लाइंट आता है तो उससे जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पूछें अपने उस काम से रिलेटेड, ताकि आप पहले से ही एक साउंड माइंड के साथ प्रोजेक्ट उठाएं, बाद में आपको मसला ना हो। अगर आपने पहले क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, क्लाइंट से ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं है, बस क्लाइंट ने कुछ कहा, पहले ऑर्डर के चक्कर में आपने कहा ठीक है बस ओके हो जाएगा, तो बाद में शायद आपको पता ही ना चले ये है क्या,
और इस तरह के इश्यूज आए या फिर काम की नौयत इस तरह की हो कि आपको समझ ही ना आए, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से क्वेश्चन पूछने। डेफिनेटली क्वेश्चन आप तभी पूछेंगे जब आप अपनी स्किल में महारत रखते होंगे और फिर ही आप जाके क्लाइंट से पूछेंगे, अदरवाइज ऐसे जनरली तो आप नहीं पूछ सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो है प्राइवेट कॉन्टैक्ट। देखिए जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ये अलाउ नहीं करते कि आप उनके साथ प्राइवेटली क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट रखो। तो अगर इनको पता चल गया कि आपने ये काम किया, आप प्राइवेटली क्लाइंट को ले गए, तो आपकी गिग फौरन से आपकी आईडी प्रोफाइल ब्लॉक, फॉरएवर ब्लॉक हो जाएगी। आपके नाम से, आपके बैंक अकाउंट के नाम से कभी उस प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट ही नहीं बना सकते, खत्म। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि फिर भी अगर आप क्लाइंट को प्राइवेट लेके जाते हैं तो इस तरह जुगाड़ लगा के जाएं कि बस वो क्लाइंट को समझ ना, सॉरी प्लेटफॉर्म को समझ ना आए। इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि एक जुगाड़ किस तरह लगाना है। तो आप लोग उस तरह से भी क्लाइंट को प्राइवेट लेके जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म को पता ना चले, फाइवर को पता ना चले कि आप उस क्लाइंट को प्राइवेट लेके गए, क्योंकि आपको बहुत मसला होगा। और वन लास्ट थिंग, अगर आप क्लाइंट को प्राइवेट लेके भी गए, कोशिश करें कि आप वो फाइवर फी के से बचने के चक्कर में हर एक प्रोजेक्ट प्राइवेट ना ले जाएं, उससे आपकी फाइवर प्रोफाइल डाउन जाएगी। तो खैर है, अगर फाइवर 20% काट रहा है नो इशू, लेकिन वो आपको इतने बड़े क्लाइंट्स तो दे रहा है, तो इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये कुछ पॉइंट थे और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मोस्टली लोग यही गलतियां करते हैं, तो मैंने सोचा कि इन गलतियों पे एक वीडियो बना दूं ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो और इश्यूज ना आए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वासिक निसार डिजिटल के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, उसका पुराना नाम था वासिक निसार फ्रीलांसिंग, तो वो हमने चेंज कर दिया था। अगर उसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।